श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है, किंतु वास्तव में वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है। वैसे ही मगध राज्य जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहाँ तक कि उनकी सेना रथ, ध्वजा, घोड़ों और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया। मथुरापुरी की स्त्रियाँ अपने महल की अटारियों, छज्जों और फाटकों पर चढ़कर युद्ध का कौतुक देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण की गरुड़ चिन्ह से चिन्हित और बलराम जी की ताल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे हैं, तब वे शोक के वेग से मूर्छित हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं, मानो बादल पानी की अनगिनत बूंदें बरसा रहे हैं, और हमारी सेना उसे अत्यंत व्यथित हो रही है, तब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित शांग धनुष का टंकार किया। इसके बाद वे तर्कस में से बाण निकालने में धनुष को चढ़ाने और धनुष उड़ी खींच कर छुंड के छुंड बाण छोड़ने लगे। इस प्रकार उनका वह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था, मानो बड़े वेग से अलाद चक्र लुकारी घुमा रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगिणी हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना का संहार करने लगे। इससे बहुत से हाथियों के सिर फट गए और वे मर कर गिरने लगे। बाणों की बौछार से अनेकों घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। घोड़े, ध्वजा, सारथी और रथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ बेकाम हो गए। अपनी ही घूमने रहे उनको सब पसंद है, एक ही है।